आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मशहूर मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी 133वें यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर मोदी ने उन्हें एक सरकर्दा मुफक्किर और दानिश्वर बताया और कहा कि जद्दोजहद आज़ादी में उनका किरदार मुतासिरकुन था। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत, एक सरकर्दा मुफक्किर और दानिश्वर, जद्दोजहद आज़ादी में उनका रोल मुतासिरकुन था। वो तालीम के शोबे के लिए वक्फ थे और माशरे में भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए काम करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश हर साल 11 नवंबर को कौमी तालीमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। वो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि जनूबी अयोध्या भद्राचलम को रामायण सर्किट में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने जुमेरात को मीडिया को बताया कि भद्राचलम में अक़ीदतमंदों के बुनियादी ढांचे के लिए ज़रूरी फ़ंड्स की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद भद्राचलम मामले पर महकमे रेलवे से बात की है। किशन रेड्डी ने मज़ीद वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत को आंध्र प्रदेश में अंजनाद्री को रामायण सर्किट में शामिल करने पर कोई एतराज़ नहीं है और राय दी कि अगर ये तजवीज़ उनके सामने आई तो उस पर गौर करेंगे। आलमपुर जोगुलांबा मंदिर की तरक्की के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अन्नापूर्णा की मूर्ति, जिसे सैकड़ों साल कबल मुल्क से हटाकर कनाडा ले जाया गया था, यूपी हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुजस्समा जल्द ही रियासत के हवाले किया जाएगा। ये एक मालूम हकीकत है कि कई बुत सैकड़ों साल पहले मुल्क को से बाहर भेज दिए गए थे और उन्हें वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। మంత్రికి గౌరవనీయులు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా నేను తెలంగాణ ప్రజల తరఫున రామాయణ సర్క్యూట్ ట్రైన్లో భద్రాచలం జోడించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా ఇప్పటికే మీకు అందరూ తెలిసి ఇటీవల కేదార్నాథ్లో మరి దేవాలయం కొంత వరదల్లో ఇబ్బందులకు గురైనప్పుడు దాన్ని పునఃప్రారంభించేటువంటి పునరంకితం చేసేటువంటి కార్యక్రమం, అంటే రీబిల్డ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం భారత ప్రభుత్వం ఉత్తరాంచల్ ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఆ సందర్భంగా మేము ఈ యొక్క 12 జ్యోతిర్లింగాలను కూడా కలిపేటువంటి కార్యక్రమం కూడా తప్పకుండా త్వరలోనే మేము ఇప్పటికే శ్రీశైలం ఏదైతే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని శ్రీశైలానికి 70 కోట్లకు పైగా మేము కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అక్కడ మౌలిక వసతుల కల్పన కోసము కేటాయించేశాము. ఆ డబ్బులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఖర్చు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా అది పూర్తయిపోతే త్వరలోనే ఆ యొక్క జ్యోతిర్లింగాలను కలిపేటువంటి ట్రైను రావడానికి అవకాశం ఉందా లేదా నేను రైల్వే శాఖతో మాట్లాడి తప్పకుండా ప్రారంభిస్తాను. ఎందుకంటే మనకు కర్నూలు వరకే ట్రైన్ ఉంది, శ్రీశైలం లేదు. అదొకటి ఆలోచన చేస్తాము. అదేవిధంగా ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం తరఫున మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జోగులాంబ టెంపుల్ అభివృద్ధి కోసం కూడా 37 కోట్ల రూపాయలు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా దానికి మంజూరు చే वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने आज महकमे सेहत का इजाफी कलमदान की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसका जायज़ा हासिल कर लिया है। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रिजवी, महकमे सेहत डायरेक्टर श्रीनिवास राव, वाइस चांसलर कालूजी नारायण राव, हेल्थ यूनिवर्सिटी करुणाकर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS बरसर इक़्तिदार आने के साथ ही रियासत में शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सरकारी दवाखानों को असरी बनाने के अलावा बस्ती दवाखानों का क़याम, मुफ्त डायलिसिस सेंटर्स और मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स अमल में लाने के अलावा KCR किट मुतारुफ़ करवाई और मुल्क भर में कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में बहुत से इक़दाम करने की वजह से रियासत में कोरोना की वजह से कम अमवात वाक़ई हुई हैं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। मरकज़ का दावा है कि उसने खरीफ के दौरान KMS मार्केटिंग सीज़न पीर तक 13 रियासतों से 210 लाख से ज़्यादा धान ख़रीदा है, जिसमें तेलंगाना समेत 11.57 लाख किसानों को फ़ायदा पहुँचा है। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि
KMS 2021-22 के दौरान किसानों पर धान की खरीदारी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से आसानी से जारी है, जैसे कि पिछले सालों में किया गया था। लेकिन दो अहम सियासी जमातें TRS और BJP एक दूसरे से दस्तगिरेबां हैं और जहां तक जबान का ताल्लुक है, शाइस्तगी की तमाम हदें पार करती नजर आती हैं। CM ने BJP लीडरों को कुत्ता कहा। BJP लीडर कहते हैं कि वो CM को जेल में डाल देंगे। मुझे छोड़ो और रियासत उबल पड़ेगी, CM का जवाब था। दोनों पार्टियां एक मरकज़ में और एक रियासत में इख्तिदार में हैं, क्या वो हक़ाइक़ माइंस बयानबाजी के साथ सीधे नहीं कह सकते और अपना मुक़द्दमा अवाम के सामने से मौसर अंदाज में पेश कर सकते हैं और ये फ़ैसला उनकी अक़ल पर छोड़ देते हैं कि उनको सही है या गलत कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। TRS लीडर और MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने BJP कायदीन से कहा कि वो दिल्ली में एहतजाज करें, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों से धान की खरीदारी को कभी नहीं रोका है। रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत हमेशा किसानों से धान खरीदती है और उन्हें अदायगी में भी कभी ताख़ीर नहीं की। उन्होंने कहा कि मरकज़ को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए रियासतों को चावल सप्लाई करना है और जिन लोगों को उसकी खबर तक नहीं है उन्हें एक सियासी पार्टी का रियासती सदर बना दिया गया है। उन्होंने कहा तेलंगाना हुकूमत ने धान की खरीदारी के 3,500 मराकज़ कायम किए हैं और अब तक 1,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि TRS हुकूमत धान की खरीदारी बंद नहीं करेगी, चाहे BJP कितनी ही रुकावटें खड़ी करे। So BJP is not aware of this issue. When we wanted to is proposed dharnas today in front of collectorates for procurement of paddy for the rainy season, but we have already the state government has already permitted 6,600 paddy procurement center for this season and 3,550 centers have already been opened. 5.11 lakh metric tons paddy is already procured. The government has paid 1,000 crores for the purchasing this paddy in this season. So BJP is not aware of this issue. When we wanted to represent this to the center for next season, the Yasangi season paddy, they are confusing the farmers by proposing dharnas in front of collectorates. We are demanding BJP leaders, this season we have already finalized, we are purchasing and you are not aware of this. If you are really interested in Telangana farmers, please do this dharna in front of central government offices or in Delhi for going paddy in the next season. Your central government and FCA is advising our state farmers not to go for paddy in the next season. धान की खरीदी को लेकर किसान की तायद में BJP रियासत के मुख्तलिफ अजला में धरने मुनज़्ज़म कर रही है। BJP के इन धरनों से नाराज़ वज़ीर गंगूला कमलाकर ने नाराज़गी का इजहार करते हुए और मीडिया से बात करते हुए करीमनगर में उन्होंने कहा कि अनाज की खरीदारी के लिए BJP कायदीन एहतजाज कर रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत अनाज खरीद रही है और BJP कायदीन धरना दे रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। गंगूला ने कहा कि BJP कायदीन को तेलंगाना में नहीं बल्कि दिल्ली में जाकर धरना देना चाहिए, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत अनाज नहीं खरीद रही है। उन कायदीन को चाहिए कि वो मरकज़ी हुकूमत से खरीदी करने का मुतालबा करें। गंगूला कमलाकर ने कहा कि BJP कायदीन झूठ बोल रहे हैं और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो धान नहीं खरीद रही है। रियासती किसानों को चाहिए कि वो BJP कायदीन के रिमार्क्स पर यकीन नहीं करें। रियासती हुकूमत धान खरीद रही है, मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदे। उन्होंने कहा कि यासंगी की पूरी फसल मरकज़ी हुकूमत को ख़रीदना चाहिए और उसे किसानों को ज़िंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को ये साफ़ तौर पर कहना चाहिए कि वो तेलंगाना के किसानों का धान खरीदेगी या नहीं।
गंगुला ने कहा कि रियासती हुकूमत मानसून फसल का हर दाना खरीद रही है और ख़रीदारी के लिए 6,663 मराकीज़ कायम किए गए हैं। తప్పు మీద తప్పు మళ్ళీ చేస్తున్నారు. ఏమన్నారు మీకు దన్నా వానాకాలం పంట కొనుమంటారు. ఎవరద్దన్నారు? మేము ఆర్డర్ ఇచ్చినాం కొనుమని ఆర్డర్ ఇస్తే మీకు ఇక మళ్ళీ ఏంది? ఒక్క రైతు నుంచి ఆ ధాన్యం కొనకపోతే నాదే బాధ్యత, నేనే బాధ్యత వహిస్తాను. ఈ వానాకాలంలో 1 కోటి వస్తుందా 1 కోటి 10 వస్తుందా ఎన్ననే రాని ప్రతి గింజ కొని రైతులకు డబ్బులు ఇస్తాం. బియ్యం తయారిస్తాం కదా, బియ్యం ఎఫ్సే కొనాలి. మా డిమాండ్ ఫస్ట్ నుంచి అదే. తేమ శాతము 17 లోపల వచ్చినాక గంట లోపల కొంటాం. 17% తేమ వచ్చి కూడా కొనకపోతే విల్ టేక్ యాక్షన్. ఎక్కడ ఏ కొనుగోలు కేంద్రాలన్నా మా అధికారులు 17% రాంది కొనవద్దని ఎఫ్సీఐ ఇచ్చిన నిబంధన. గతంలో మనం కోత కోద్దాము, బంతి కొడదాము, తూర్పాల పడదాము, ఆరబెడదాము, అమ్మకానికి వస్తాం. కానీ ఈరోజు కల్లాలు లేక ప్రతి భూమి కూడా దున్నింది కాబట్టి, బీడు భూములు లేవు కాబట్టి కొనుగోలు కేంద్రాలనే ఆరబోసుకుంటున్నారు. 15 రోజులు 20 రోజులు తేమ రావాలి కదా. తేమ వచ్చిన మార్చి వచ్చిందని అమ్ముతున్నాం కదా. మా ఇచ్చే 10 రోజులు రైతు అక్కడ ఆరబెట్టుకుంటే 10 రూపాయలు మైకి పెడతారు. ఏదొచ్చినామంటే ఆయన ఆరబెట్టుకుంటున్నాడు, కుట్టలేరు అంటుండు. నేను చూసినా కదా. ఎక్కడ మార్చిలో వచ్చిన 5 నిమిషాలలో కొంటామండి, క్లియర్. ఇది కొనకపోతే విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने दुबाक में उनकी तहनीत में रखे गई तहनीती तकरीब को खिताब करते हुए बताया कि टीआरएस के क़याम में पहली मरतबा दुबाक की आवाम ने रघुनंदन को कामयाब बनाते हुए दरार डाली थी। इसके बाद हुजूराबाद की आवाम ने मुझको कामयाब बनाते हुए केसीआर को फार्म हाउस से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि ये धान की खरीदी के मसले पर अवाम और किसानों को गुमराह कर रहे हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहते हुए उल्टा मरकज़ पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने किसानों के मसाइल को लेकर राजन्ना सिरसिल्ला के कलेक्टर ऑफिस के पास धरना देते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि कलेक्टर ऑफिस के पास टीआरएस कारकुनों ने भी मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ उसी मुकाम पर धरना देने पहुंचे, जिसकी वजह से कुछ देर तक सिरसिल्ला कलेक्टर ऑफिस के पास हालात कशीदा रहे। पुलिस ने बीजेपी और टीआरएस कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। कोविड-19 की वजह से मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को एक्स ग्रेशिया फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने तमाम कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो हिदायत पर अमल करते हुए स्टेट डिज़ास्टर्स रेस्पॉन्स फंड से 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया की रकम फराहम करें। हुकूमत ने मज़ीद एक हुक्म जारी किया जिसमें ज़िलाई सतह की कमेटियों को ऑनलाइन दरख्वास्त वसूल करने की हिदायत दी गई है। ज़िला कलेक्टर अहल मामलात के सिलसिले में मुतवफ़ी के करीबी रिश्तेदारों को एक्स ग्रेशिया इमदाद की मंजूरी देंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुस्तहक़ अफराद को एक्स ग्रेशिया रकम जारी की जाए। रियासती हुकूमत उन रहनुमा खतूत पर अमल करेगी जो पहले वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ज़रिए वज़ा किए गए थे। सेहत के सीनियर ओहदेदारों ने कहा कि कोविड-19 से मरने वाले अफराद के अहल खाना को एक्स ग्रेशिया से इनकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी मौत के सर्टिफिकेट में यह नहीं बताया गया है कि मौत की वजह कोविड थी। इन मुश्किलात से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने ज़िलाई सतह की कोविड-19 मौत का पता लगाने वाली कमेटियां CDAC तश्कील दी हैं, जिनकी सरबराही मुकामी तौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट करेंगे। CDAC मौत की तस्दीक के लिए शिकायत के इजाले की कमेटी के तौर पर काम करेगी। मरने वालों के लवाहिकीन को कोविड-19 की मौत के लिए सरकारी दस्तावेज़ात जारी करने के लिए मी सेवा मराकज़ के ज़रिए दरख्वास्त जमा करानी होगी।
ज़िला कलेक्टर मुतवफ़ी के करीबी रिश्तेदारों को एक्स ग्रेशिया इमदाद की मंजूरी देगा और तमाम दावे मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराने के 30 दिनों के अंदर तय किए जाएंगे और आधार से मुंसलिक बराह रास्त फ़ायदा मुंतकिली के तौर पर तरीक़ेकार के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक तमाम हक़ाइक़ की मुनासिब जाँच और तस्दीक़ के बाद मौत का सर्टिफिकेट खुसूसी कमेटी के ज़रिए जारी किया जाएगा। जहर पीने, खुदकशी, कत्ल, हादसे की वजह से होने वाली अमवात वगैरह को कोविड-19 की मौत के तौर पर नहीं समझा जाएगा, चाहे मौत कोविड-19 की हालत में हुई हो। हुक्काम ने बताया कि कोविड पॉजिटिव मरीज जिनका 30 दिन से ज़्यादा इलाज होता रहा और बाद अज़ां अस्पताल में उनकी मौत हो गई, उनकी मौत को कोविड से मौत करार दिया जाएगा। कागज़ नगर में सिरपुर पेपर मिल में ट्रांसफार्मर फटने से 4 मजदूर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। उन्हीं साथी कारकुनों ने अस्पताल मुंतकिल किया और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हलाकशुदगान की शनाख्त अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। यह वाक़या मंचरियाल में संगरनी कॉलोनीज़ में पेश आने वाले हादसे के बाद पेश आया है, जहाँ श्रीरामपुर माइल में कान में SRP 3 की कान में फंस गए 4 उनकी मौत वस में वाक़ हो गई थी। इस हादसे के बाद संगरनी के CMD ने मुतासरीन के ख़ानदानों के लिए हर तरह की मदद का ऐलान किया है और मुताल्लिक़ा हुक्काम को कंपनी से अदायगी जैसे कि मैचिंग ग्रांट, ग्रेजुइटी और दीगर अदायगी शुरू करने की हिदायत दी गई है। सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक रुकन असम्बली राज्यसभा V हनुमंतराव ने रियासत TRS हुकूमत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तारीख में पहली मरतबे रियासत में बरसर इक़्तिदार जमात एहतजाज के लिए धरना चौंका रही है, जबकि अवामी हुकूक को सेल्फ करने के लिए के चंद्रशेखर राव ने इक़्तिदार हासिल करते ही धरना चौक की बर्खास्तगी की फराहम हुक्म जारी किया था, मगर अदालत की मेहरबानी से धरना चौक अपोजिशन के लिए बाकी रह गया है। जितने भी अपोजिशन खुद धरना चौक पे बैठ गए भाई। कल तक हम अपोजिशन बैठते थे, हमारी मांग लेके रहेंगे, हमारी मांग सरकार देना चाहिए बोलकर। मांग क्या हुआ? सरकारी मांग पूछ रही, ये तो मैं आज तक देखा नहीं भैया। ये सरकार कैसा काम कर रहा है इससे पता लगता। कल क्या करे? यही बात जब 3 बिल लाए थे किसानों के हित में नरेंद्र मोदी सरकार, जब केंद्र में जितने भी अपोजिशन थे इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम अपोज करें, ये 3 बिल कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होता, किसान को फायदा, किसान को खुदकुशी का करना है, ये बिल के खिलाफ काम करे भी तो बिल पास कर ले। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ये काम ली और पंजाब में हमारी सरकार थे अब 3 खिलाफ के बिल पास करे, वैसी राजस्थान में, वैसी छत्तीसगढ़ में। केसीआर आप भी स्टार्टिंग में क्या बोले? मैं भी बिल का खिलाफ हूं, किसानों के हित में नहीं है बोले। और पहला भारत बंद में तुम्हारे मिनिस्टर MLA सभी भी काम करे, मगर क्या हुआ भैया? जब दिल्ली चले गए तुम्हारे में सोच अलग आ गया। जब से सरकार से प्रधानमंत्री से मिलने तुम्हारे माइंड में अलग आ गया। आज फिर किसानों की बात करे, नहीं मैं 3 बिल के किसान, आपका सही भी ईमानदारी है, किसानों के दिल में तुमको प्यार है तो फिर असेंबली में बिल रखो, बिल पास करो ये 3 बिल के खिलाफ और लड़ो। तुम्हारे को जब भी मौका मिलता अच्छे रहते को फेडरल नहीं आता। जिस दिन तुम्हारे को कुछ मार लगते ही फेडरल बोलते। अरे करने का काम कभी भी करो, मगर कब तक कैसा लोगों को झूठ बोलेंगे? जब तुम सरकार में नहीं है, इंदिरा पार्क की धरना चौक जरूरत थी, आज सरकार खुद बैठ रहा भैया, क्या बात है। अरे वाह, ऐसा सरकार को तो मैं नहीं देखा। अब तो भी समझो, आज बोले कलेक्टर उनसे परमिशन ले बोल रहे, कलेक्टर उनसे परमिशन लेके तुम धरना करो बोल रहे भाई, काम तक है भाई। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट रविंद्र नायक ने कहा कि हुजूराबाद के अवाम ने रियासत तेलंगाना राय दहिंदों को बीजेपी उम्मीदवार इटला राजेंद्र की कामयाबी के जरिए तरक्की की नई राहें दिखाई हैं।
INN से बात करते हुए रविंद्र नायक ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हुजूराबाद की शिकस्त हजम नहीं हो रही है और इस शिकस्त से बाहर निकलने के लिए रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को निशाना बना रहे हैं। KTR मुल्क के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े झूठ और मक्कार शख्स हैं, उन्होंने कहा। को सीएम तेलंगाना का मुख्यमंत्री आजकल हुजूराबाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उनकी हालत ये है कि वो हार से बाहर निकलने के लिए आज हमारे तेलंगाना बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष बंडी संजय जी के ऊपर अनाप शनाप बक रहा है। और इसका केसीआर की हालत यह है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, इस तरह वो बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि भाई मैं दलित को सीएम बनाने का नहीं बोला, दलित को 3 एकड़ ज़मीन देने का मैंने वादा नहीं किया, मैंने घर घर में जॉब देता हूँ बोल के वादा नहीं किया, 3 एकड़ ज़मीन देता हूँ बोल के मैं वादा नहीं किया, डबल बेडरूम देता हूँ बोल के नहीं बोला, ऐसा झूठ बोलने लग गया। तो ऐसा झूठा आदमी इस देश में आज करप्ट आदमी, जो झूठा देश के नहीं पूरे वर्ल्ड में दुनिया में सबसे पहला सबसे ज़्यादा बड़ा झूठा बात करने वाला ये केसीआर को हमारे हुजूराबाद की जनता जो है सही जवाब दिया और ईटेलर राजेंद्र को बीजेपी कैंडिडेट जो है बीजेपी लीडर को जितवाया। तो मैं हुजूराबाद के प्रजा को मैं नमन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि हुजूराबाद की जनता पूरे तेलंगाना की प्रजा को दिक्सूची बनकर एक दिशा दिया है। उस दिशा में तेलंगाना के प्रजा चलकर एक करप्ट और एक झूठा खोर जो मुख्यमंत्री केसीआर है, इनका जो फैमिली रूल। रियासत तेलंगाना में मौसम की तब्दीली शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है। सारी रियासत में सुबह और शाम के औकात में सर्दी बढ़ती जा रही है। हैदराबाद के अलावा तकरीबन सारी रियासत में दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रह रहा है और बास मुकामात पर दर्जे हरारत 15 डिग्री से भी कम रह रहा है। इन इलाकों में संगारेड्डी और राजनगर के इलाके शामिल हैं। संगारेड्डी के सतवार में दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि GHMC के हदूद में सर्कल 11 में दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत और कम से कम दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि बेगमपेट पुलिस ने शहर के शुमाली जोन में 14.2 किलोग्राम सेडोफेड्रिन जब्त की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेडोफेड्रिन की मालियत 5.5 करोड़ बताई जाती है, 5.5 करोड़ रुपए है, जबकि भारतीय मार्केट में इस दवा की कीमत 40 लाख रुपए है। CP ने कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की रिपोर्ट की बुनियाद पर बेगमपेट पुलिस ने बैनुल अक़वामी कोरियर एजेंसी का मुआयना किया। उन्होंने मजीद कहा कि मनशियात को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए फ़ोटो फ्रेम में छुपाया गया था। उन्होंने कहा कि तमाम 22 फ़ोटो फ्रेम जब्त कर लिए गए हैं। CPI ने मजीद कहा कि मुलजिमान ने मनशियात की स्मगलिंग के लिए जाली आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। अंजनी कुमार ने कहा कि तमिलनाडु के 2 लोगों के मामले में मुलविस होने का शुबा है। दूसरी जानिब आसिफ नगर पुलिस ने 3 दुकानदारों से 110 MDMA की गोलियों को जब्त किया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस के तरफ से आज इलीगल सेल ऑफ बैंड MDMA, जिसे एक्सटेसी पिल या मौली पिल के नाम से भी जाना जाता है, आज उस सिलसिले में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के तरफ से गिरफ्तारी हुई और इसमें 2 लोग बेली अजय साई और अंकित, उनके पास से 50 MDMA पिल्स की रिकवरी हुई और बाद में उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के मुताबिक धारावत साई चरण, उसके पास से भी 60 पिल्स की रिकवरी हुई। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और हर पिल पे रफली 1000 रुपीज का ये लोग प्रॉफिट उस पर कमा रहे थे। धारावत साई चरण नेटिव ऑफ हयात नगर हैदराबाद, BTech ग्रेजुएट है
दूसरा राचरला अंकित, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिग्री ग्रेजुएट, अमीरपेट हैदराबाद का रहने वाला है। और बेली अजय साई, बीटेक फाइनल ईयर, मैक्स सोसाइटी LIG रामचंद्रापुरम BHEL का रहने वाला है। इस ऑपरेशन में हमारे आसिफ नगर के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ACP शिव मारुति, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर वेंकटेश्वरलू, कांस्टेबल ऑफिसर बजरंग, सुरेश, चंद्रशेखर, राकेश और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को बम्बई पुलिस ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को ऑनलाइन धमकी देकर उनकी बेटी का रेप करने के इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स की शनाख्त राम नागेश अली बैटनी की हैसियत से की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस साइबर सेल ने 23 साला नौजवान को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। उसे मुंबई ले जाया जा रहा था। इस शख्स के ट्विटर हैंडल को, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है, कोहली की 9 माह की बेटी के साथ असमंजरी करने की धमकी देने वाला नर्जाखेज ट्वीट पोस्ट किया गया था, जो हैदराबाद में मुकीम था। ये धमकी विराट कोहली ने के अपनी टीम और मोहम्मद शामी की हिमायत में सामने आने के बाद सामने आई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्साइज पुलिस ने बुध के रोज़ मलकागिरी लिमिट्स के तहत कुक्कुर में 450 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसे एक 2 पहिया गाड़ी पर स्मगल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि गांजे की मालियत 1 करोड़ रुपए है। उन्होंने मोटरसाइकिल और गांजा जब्त कर लिया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि दोनों अफराद ने गांजा कहां से मंगवाया और उसे कहां पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला की जानिब से इसके खिलाफ ऐलान जंग के बाद सिटी पुलिस ने गांजे के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। 3 दिन कबल पुलिस ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत अपने घर की छत पर गांजे की पौधे उगाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया था। మన SHO మల్కాజ్గిరికి ఒక క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఏం జరిగిందనంటే, మన ఆంధ్ర ఒరిస్సా బార్డర్ నుంచి ఈ యొక్క గాంజాయి తీసుకొస్తున్నారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఇక్కడ మహీంద్రా మరాజ్మో అనే వెహికల్లో వస్తుందనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా సిఏ గారు MB దర్గా మన కౌకూర్ విలేజ్ అల్వాల్ మండల్లో MB దర్గా దగ్గర రైడ్ చేయగా ఈ యొక్క గంజాయి AOB నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి గంజాయిని మహీంద్రా మరాజ్మో వెహికల్ నుంచి మన ఇన్నోవాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది టోటల్గా 210 ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ వచ్చేసి 2.2 kgs. టోటల్ దీని వెయిట్ వచ్చి 462 kgలు. దీని వాల్యూ వచ్చి 1,05,00,000 వరకు ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ఈ యొక్క ఇస్మాయిల్ అనేటటువంటి సచిన్ ఇస్మాయిల్ అనేటటువంటి 2 వ్యక్తులు ఫరీద్ అనేటటువంటి వ్యక్తిని హైర్ చేసుకొని అతనికి మహీంద్రా మరాజ్మో వెహికల్ ద్వారా ఆంధ్ర ఒరిస్సా బార్డర్కి పంపడం జరిగింది. అక్కడ అతను ఈ ప్యాకెట్లను అక్వైర్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ వీళ్ళే ఈ ఇస్మాయిల్ సచిన్ అనేటటువంటి వ్యక్తులే బసవరాజ్ అనేటటువంటి विशाखापट्टनम में स्पेशल इन्फोर्समेंट बोर्ड जॉइंट डायरेक्टर सतीश कुमार की सरपरस्ती में चरस की काश्त का एक पर्दाफाश किया गया। बुध को चरस की 239 एकड़ पर फैली हुई फसल को तबाह कर दिया गया। ACB की 7 टीमों ने पेड्डा बेयालू मंडल के दूर दराज देहात जग्गमपेटा, सीमाकुंडा और रंजीला मंडी के करीब तकरीबन 216 एकड़ पर भंग के बागात को तबाह कर दिया। SEB की टीम ने भंग के 10.8 लाख दरख्त काट कर आग लगा दी। चिंतापल्ली के ASP तुषार ये जानने के बाद गांव का दौरा किया कि चिंतापल्ली मंडल के मयूरू गांव के करीब भंग की काश्त की जा रही थी और गांव वालों की मदद से 15 एकड़ पर भंग के बागात को आग लगा दी गई। पडेरू के एरादापल्ली सेक्रेटेरिएट में खातून पुलिस अफसर कनका की सरपरस्ती में कबाइलियों के साथ एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। बाद अज़ां गाँव वालों और रजाकारों की मदद से 8 एकड़ पर भंग की बागात को तबाह कर दिया गया।
तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ है। डीसीएफ डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट फतेह सिंह राठौर ने कहा कि यह तेंदुआ की एक नायाब नस्ल है। हमने 4 दिन तक तलाश की और तस्वीर खींची। गुज़िश्ता सालों के दौरान 2012 और 2019 में पहली बार इस तरह के गुलाबी चमड़े वाले तेंदुए जनूबी अफ्रीका के जंगलात में देखे गए थे। राजस्थान में पाए जाने वाले तेंदुए की उम्र 5 से 6 साल बताई गई है। रानकपुर और कंबलगढ़ के गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार गुलाबी तेंदुए को देखा है, लेकिन जंगल के हुक्काम ने उसे कभी नहीं देखा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमेश मिटवानी ने कहा कि हमने 4 दिन तक कोशिश की, लेकिन तेंदुए की यह तस्वीर हमारे कैमरे की आंख से नहीं देख सकी। जंगल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई है। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।